दक्षिण भारत के दक्कन के पठार में 14वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ। इसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता था। इस साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा। यह अपार शक्ति, अद्भुत वास्तुकला और सांस्कृतिक प्रतिभा का समय था। दिल्ली सल्तनत के बार बार आक्रमणों के जवाब में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। दो भाइयों हरिहर और बुक्का राय ने 1336 ईस्वी में साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपनी राजधानी विजयनगर, वर्तमान हम्पी में स्थापित की। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह शहर उनकी शक्ति और भव्यता का प्रतीक बन गया। हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम विजयनगर के संस्थापक असाधारण शासक थे। उन्होंने एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी। वे शुरू में दिल्ली सल्तनत की सेवा में थे। हालांकि उन्होंने एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य स्थापित करने के लिए अलग हो गए। सबसे बड़े हरिहर प्रथम ने साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्रों को मजबूत किया। उन्होंने रणनीतिक गठबंधनों और विजयों के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया। उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने दक्षिण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने साम्राज्य की पहुंच को बढ़ाया और इसके बचाव को मजबूत किया। देवराय प्रथम, जिन्होंने 1406 से 1422 तक शासन किया, विजयनगर साम्राज्य के एक और महान शासक थे। उन्हें अक्सर संगम वंश के सबसे शक्तिशाली और सफल सम्राटों में से एक माना जाता है। वह एक कुशल सैन्य रणनीतिकार और एक योग्य प्रशासक थे। देवराय प्रथम ने पूर्व में ओडिशा के आक्रामक गजपति शासकों के खिलाफ अपने साम्राज्य का सफलतापूर्वक बचाव किया। उन्होंने तमिलनाडु के विद्रोही प्रमुखों को हराकर अपने साम्राज्य के क्षेत्रों को दक्षिण की ओर भी बढ़ाया। देवराय प्रथम के शासनकाल ने विजयनगर साम्राज्य के लिए स्थिरता और समृद्धि का दौर चिह्नित किया। विजयनगर साम्राज्य अपने चरम पर 1509 से 1529 तक कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहुंचा। ये वह समय था जब साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी समृद्धि और शक्ति देखी। वह विजयनगर के सबसे महान शासक थे। उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके शासनकाल को अक्सर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय के दौरान कला, साहित्य और वास्तुकला में अद्वितीय प्रगति हुई। वह एक शानदार सैन्य रणनीतिकार, एक योग्य प्रशासक और कलाओं के संरक्षक थे। उन्होंने न केवल युद्ध में बल्कि प्रशासन में भी उत्कृष्टता दिखाई। कृष्णदेवराय का साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर भारत के दक्षिणी सिरे तक फैला हुआ था। यह विशाल क्षेत्र उनकी कुशलता और शक्ति का प्रमाण था। इसमें लगभग पूरा दक्षिण भारत शामिल था। इस क्षेत्र में विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम हुआ। उन्होंने एक बड़ी और शक्तिशाली सेना बनाए रखी। उनकी सेना में विभिन्न प्रकार के योद्धा और सैनिक शामिल थे। उन्होंने नई सैन्य तकनीकों और उपकरणों की शुरुआत की। इन नवाचारों ने उनकी सेना को और भी अधिक प्रभावी और घातक बना दिया। इससे उन्हें अपने दुश्मनों के खिलाफ कई जीत हासिल करने में मदद मिली। उनकी विजय गाथाएं आज भी इतिहास में दर्ज हैं और उनकी वीरता की कहानियां सुनाई जाती हैं। सेक्शन 5, वास्तुकला और भव्यता। हम्पी, विजय का शहर। विजयनगर की राजधानी हम्पी एक शानदार महानगर था। यह शहर अपने समय में एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था, जो दूर दूर से लोगों को आकर्षित करता था। यह अपनी स्थापत्य भव्यता और सांस्कृतिक जीवंतता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के मंदिरों और महलों की नक्काशी और डिजाइन अद्वितीय थे, जो आज भी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। हम्पी साम्राज्य के धन, शक्ति और कलात्मक संवेदनाओं का प्रमाण था। यहाँ की मूर्तियाँ और संरचनाएं उस समय की समृद्धि और शक्ति को दर्शाती हैं। इसने दुनिया भर के व्यापारियों, यात्रियों और विद्वानों को आकर्षित किया। हम्पी का बाजार हमेशा जीवंत और व्यस्त रहता था, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों का संगम होता था। शहर का परिदृश्य शानदार मंदिरों, महलों, विशाल प्रवेश द्वारों और विस्तृत पानी की टंकियों से सुसज्जित था। ये सभी संरचनाएं शहर की भव्यता और योजना का प्रमाण है। हम्पी की वास्तुकला शैलियों का एक अनूठा मिश्रण था। यहाँ के मंदिरों और महलों में विभिन्न स्थापत्य शैलियों का समावेश देखा जा सकता है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। यह साम्राज्य के महानगरीय स्वरूप को दर्शाता है। हम्पी का बाजार और शहर का दृश्य आज भी उस समय की महानता और समृद्धि की झलक दिखाता है। विजयनगर के शासक कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उन्होंने कलाकारों और शिल्पकारों को प्रोत्साहित किया
और उनके कार्यों को संरक्षण दिया। उन्होंने कई मंदिरों, महलों और अन्य सार्वजनिक कार्यों का औपराग दिया। इन संरचनाओं ने हम्पी को एक अद्वितीय पहचान दी और इसे एक ऐतिहासिक धरोहर बना दिया। सेक्शन 6 कला, संस्कृति और साहित्य, विजयनगर पुनर्जागरण। विजयनगर साम्राज्य ने कला, संस्कृति और साहित्य का एक उल्लेखनीय उत्कर्ष देखा। इस युग को अक्सर विजयनगर पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। साम्राज्य के बहुसांस्कृतिक वातावरण ने विचारों के जीवंत आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। इससे कलात्मक अभिव्यक्तियों का एक समृद्ध ताना बाना तैयार हुआ। विजयनगर के शासक कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने साहित्य, संगीत, नृत्य और चित्रकला के विकास को प्रोत्साहित किया। साम्राज्य ने उल्लेखनीय विद्वानों, कवियों और संगीतकारों का निर्माण किया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेक्शन 7 विजयनगर का पतन, तालिकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति और गौरव के बावजूद अंततः अपने पतन से मिला। 16वीं शताब्दी के मध्य में साम्राज्य को एक विकट चुनौती का सामना करना पड़ा। दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेनाओं ने 1565 में विजयनगर के खिलाफ चढ़ाई की। इसकी परिणति तालिकोटा के घातक युद्ध में हुई। विजयनगर सेना, हालांकि विशाल थी, को दक्कन सल्तनत के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। विजयी सेनाओं ने विजयनगर के शानदार शहर को बर्खास्त कर दिया और लूट लिया। इस घटना ने विजयनगर साम्राज्य के पतन की शुरुआत को चिह्नित किया। सेक्शन 8 विजयनगर साम्राज्य की विरासत। विजयनगर साम्राज्य, हालांकि यह गिर गया, एक विरासत पीछे छोड़ गया जो आज भी प्रेरित करती है। कला, वास्तुकला, साहित्य और प्रशासन में साम्राज्य के योगदान ने दक्षिण भारत के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। विजयनगर के शासक कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उन्होंने भव्य मंदिरों, महलों और अन्य सार्वजनिक कार्यों के निर्माण का औपराग दिया। ये स्थापत्य चमत्कार आज साम्राज्य की भव्यता और कलात्मक उपलब्धियों के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। सेक्शन 9 हम्पी के खंडहर यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल। यह स्थान अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विजयनगर साम्राज्य की एक समय की गौरवशाली राजधानी हम्पी के खंडहर आज यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़े हैं। यह स्थल 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के समय का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। एक विशाल क्षेत्र में फैले ये खंडहर दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं, जो इसकी अद्वितीयता और ऐतिहासिक महत्व को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे साम्राज्य के स्थापत्य कौशल और सांस्कृतिक समृद्धि की एक झलक पेश करते हैं। यहाँ की मूर्तियाँ और नक्काशी अद्वितीय हैं, जो उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हम्पी के खंडहरों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। वे इतिहास और वास्तुकला का खजाना हैं। यहाँ के खंडहरों में कई महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ और संरचनाएं शामिल हैं, जो इतिहास के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। हम्पी के खंडहर केवल पत्थरों और संरचनाओं का संग्रह नहीं है, वे एक समृद्ध और विविध इतिहास की कहानी बताते हैं। वे विजयनगर साम्राज्य की विरासत का प्रमाण है। यह स्थल हमें उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति की झलक देता है, जो आज भी प्रासंगिक है। सेक्शन 10 लोकप्रिय संस्कृति में विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य अपनी भव्यता, साजिश और सांस्कृतिक समृद्धि के साथ इतिहासकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं की कल्पना को समान रूप से मोहित करता रहा है। साम्राज्य की विरासत को लोकप्रिय संस्कृति में खोजा और मनाया जाता रहा है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में कई किताबें, कथा और गैर कथा दोनों लिखी गई हैं। वे इसके इतिहास, संस्कृति और इसके शासकों के जीवन का पता लगाते हैं। साम्राज्य कई वृत्त चित्रों और फिल्मों का विषय भी रहा है। सेक्शन 11 निष्कर्ष, विजयनगर की स्थायी एंड्यूरिंग विरासत। विजयनगर साम्राज्य, जो 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में प्रमुखता से उभरा, एक विरासत पीछे छोड़ गया जो इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य को आकार देता है। कला, वास्तुकला और साहित्य में साम्राज्य का योगदान इसकी भव्यता और परिष्कार का प्रमाण है। विजयनगर साम्राज्य, हालांकि यह एक दुखद अंत से मिला,
सांस्कृतिक संरक्षण के महत्व और मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। साम्राज्य की एक समय की शानदार राजधानी हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की भव्यता और उसके अंतिम पतन की मार्मिक याद दिलाते हैं।